नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम फास्ट ज्ञान में। यहाँ आपको मिलेगी रोचक जानकारी, मजेदार तथ्य और ज्ञानवर्धक बातें जो आपको हैरान कर देंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार ज्ञान। कानपुर की डरावनी कहानी, हड्डियों की सरसराहट। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी रात बिताने जाता वापस कभी नहीं लौटता। राज का चैलेंज राज एक निडर युवक भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। दोस्तों की बातों से चिढ़कर उसने साबित करने की ठानी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक रात वह अकेला उस हवेली में जाने को तैयार हो गया। हवेली में प्रवेश दरवाजे से कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। टॉर्च जलाकर उसने चारों ओर देखा। टूटी हुई खिड़कियां, जाले से भरी दीवारें और पुराने फर्श पर बिखरी धूल। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हड्डियों की सरसराहट अचानक उसे ऊपर से धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई हड्डियां घसीट रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह हिम्मत करके ऊपर गया। सीढ़ियां चरमराने लगीं। जैसे ही उसने कोने में पड़ी एक पुरानी अलमारी खोली, अंदर से एक सूखी हड्डियों का ढांचा गिर पड़ा। भयानक चीखें। राज घबरा गया और भागने लगा, लेकिन तभी हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे दौड़ रही है। अचानक उसके कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू भी अब यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। भागने की कोशिश राज पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह का रहस्य। अगली सुबह जब उसके दोस्त हवेली पहुंचे तो राज दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसने आंखें खोली तो बस इतना ही बोल पाया, वहां सच में कुछ है, कुछ बहुत डरावना। इसके बाद राज कभी उस हवेली के बारे में बात नहीं करता। कोई नहीं जानता कि उस रात उसके साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन वह हवेली आज भी वीरान पड़ी है और रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राज के साथ हुई भयानक घटना के बाद उसके दोस्त भी डरे हुए थे, लेकिन उनमें से एक विक्रम बहुत जिद्दी था। उसे यकीन नहीं था कि हवेली में सच में कुछ अजीब हुआ था। उसने फैसला किया कि वह खुद उस रात हवेली में जाएगा और देखेगा कि असलियत क्या है। रात का इंतजार। रात होते ही विक्रम अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और एक हनुमान चालीसा लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को छुआ, उसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने सोचा कि यह हवा का असर हो सकता है और अंदर चला गया। अंधेरे में परछाइयां हवेली के अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी में उसे फर्श पर कुछ अजीब से निशान दिखे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। उसने कैमरा ऑन किया और चारों ओर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में एक लंबी परछाई जरूर दिखी, जो खुद उसकी परछाई से अलग थी। खून से लिखा संदेश। कमरे की दीवारों पर अजीब खरोंचों के निशान थे। लेकिन जब उसने आगे जाकर देखा तो ठंडी हवा का झोंका उसके कानों में एक फुसफुसाहट छोड़ गया, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम भी विक्रम के होश उड़ गए। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी जहां खून से लिखा था, राज बच गया, लेकिन तुम नहीं बचोगे। भागने की कोशिश। लेकिन विक्रम को एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी गलती कर चुका है। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, वह जाम हो गया। तभी उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और एक सफेद चेहरा, लाल आंखें और एक भयानक हंसी। विक्रम चीखता हुआ दरवाजे से जोर लगाकर टकराया और बेहोश हो गया। सुबह का रहस्य। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे खोजने गए तो विक्रम हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली, लेकिन वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। बस उसकी आंखों में एक ही डर था। अब सवाल यह था, क्या हवेली सिर्फ डरावनी थी या वहां कोई आत्मा सच में मौजूद थी? और अगर थी
तो वह किसकी थी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।